हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वक्त था जब हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड ओनली वे टू सक्सेस इज़ एजुकेशन। बट आज के टाइम में even I'm not against the education, but one thing I want to tell you, if you are highly educated or you are not passionate to your work and whatever you are doing, and you do not have knowledge whatever you are doing, then your education is totally useless. So welcome back to my channel. मैं दिल्ली दी पंजाबी कुड़ी सीमा वशिष्ठ आज आपके साथ कुछ डिस्कशंस और इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स लेकर आई हूँ। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग एक रेस में हम सब लोग भाग रहे हैं। एक रेस में पेरेंट्स अपने बच्चों को भगा रहे हैं। आपको एजुकेशन अचीव करनी है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, और इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी है। सो अगर आप हमारे देश की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे और आज के करंट सिनेरियोज़ भी उठाकर देखेंगे तो ये सब एजुकेटेड लोग, आईएएस, आईपीएस, जो भी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, वो लोग उनका पैसा संभाल रहे हैं हु आर नॉट एजुकेटेड। सो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ इंडिया कि यहाँ पर लोग इतनी स्टडीज़ करने के बाद, इतने लेवल्स क्रॉस करने के बाद, इतने डिफ़िकल्ट लेवल क्रॉस करने के बाद वो लोग ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं हु आर नॉट एजुकेटेड, और उन लोगों के लिए वो अपनी इंफॉर्मेशंस, अपने नॉलेज और उन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको सजेशन देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। So it proves कि only education is not enough। आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपने नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे हमारे पूरे वर्ल्ड के बिग बिजनेसमैन जिनके एग्ज़ाम्पल सारी दुनिया अपने बच्चों को देती है कि आपको इसके जैसा बनना है, आपको उसके जैसा बनना है, आपको बिल गेट जैसा बनना है, आपको स्टीव जॉब जैसा बनना है, तो आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें। उनके लाइफ का मोटिव डिग्रियां हासिल करना नहीं रहा। उनकी लाइफ का मोटिव लाइफ में अपनी नॉलेज को, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को इंक्रीज़ करने पे उनका सबसे ज़्यादा जो जोर रहा है वो इन चीज़ों पर रहा है। सो इंस्टीड टू प्रेशराइज योर चिल्ड्रन कि आप एजुकेशन लो, ये वाली डिग्री लो, इतने परसेंट लो, आपका बच्चा 100% ला रहा है, लेकिन आपके बच्चे को ये नहीं पता हाउ टू बिहेव, आपके बच्चे को ये नहीं पता कि भीड़ में जाकर हाउ टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, देन योर एजुकेशन वट एवर यू आर गिविंग टू हिम और हर इज़ टोटली यूजलेस। अगर आपका बच्चा इस सोसाइटी में खड़े होकर ढंग से बात नहीं कर पा रहा, अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, अपने नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो एवरीथिंग इज़ यूजलेस। ये मैं अपने लाइफ के जो भी आसपास देख रही हूँ उसके एक्सपीरियंसेस से आपको कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हैं हु आर एमकॉम, जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। कभी कभी मैं ये देखती हूँ कि दे डोंट नो कि एक छोटा सा जो बाकी कंट्रीज़ के बच्चों को पता होगा कि एक चेक कैसे भरा जाता है, बैंकिंग प्रोसेस कैसे होता है, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होता है, ये एक बीकॉम के स्टूडेंट को बहुत लेवल तक नहीं पता होता, उसे चेक बनाने का पता नहीं होता। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर आपका बच्चा मॉर्निंग में 6 बजे उठकर, उसके साथ पेरेंट्स 6 बजे उठ रहे हैं, और आपका बच्चा सुबह अपने साथ सबकी नींद ख़राब करके स्कूल जा रहा है, और लास्ट में अपनी लाइफ के 15-16 साल एजुकेशन पे स्पेंड करके उसके साथ 10 लोग उसके लाइफ टाइम उसके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बन पा रहा है, फिर भी वो
लाइफ में अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहा, दूसरों की छोड़ो वो अपनी लाइफ की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा, देन एवरीथिंग इज़ यूज़लेस। हमारे ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत 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 मैं कहूँगी बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एजुकेशन में डिग्रियां बनाने पर जोर है। चाइना और अदर कंट्रियां जिनका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितनी जल्दी वो ग्रो कर रहे हैं, फास्ट स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हमारी कंट्री में एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है, आप यहाँ पर चेक करोगे तो प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन लेवल में और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन लेवल में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर पता नहीं है। आप यूपी और बिहार के स्कूलों में जाकर देख लो, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता पढ़ाना क्या है, और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हमारे टैक्सेस के बेसिस पर हमारी जेबें खाली कर करके ऐसे यूज़लेस देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के भविष्य को खोखला कर रही है। हमारी पॉकेट से पैसा निकाल के उनकी पॉकेट में उनके सर्वाइवल के लिए दे रही है। कमा हम रहे हैं, वो घर से भी नहीं निकल रहे। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में सफाई के लिए एम्प्लॉयड है, वो खुद कभी गलियों की सफाई नहीं करने आते। वो सिर्फ पता नहीं कितने जो सिर्फ बुक्स में रजिस्टर है, इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कभी अपनी जॉब पर ही नहीं आ रहे, और हम लोग अपनी पॉकेट से पैसा निकाल कर ऐसे लोगों को दे रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी पॉकेट पर उनके सर्वाइवल का बर्डन डाल रही है, और हमारी जो भी इनकम है हम उसको कट कर करके उनके सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठा रखी है। इस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो चार्टर्ड प्लेन्स में उनके बच्चे घूम रहे हैं, और हम एक गाड़ी लेने के लिए इतना स्ट्रगल, मिडिल क्लास गाड़ियाँ लेने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हैं, और इवन स्ट्रगल करती है इतने लाइफ टाइम तक, कितने ईयर तक सेविंग करती है, तब कहीं जाकर हम एक फोर व्हीलर ले पाते हैं, 2 व्हीलर ले पाते हैं, और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनके बच्चे चार्टर्ड प्लेन्स में हमारे एफर्ट्स पे घूम रहे हैं। तो मैं इस कंट्री के इस सिस्टम पर बहुत कभी कभी सोच के भी ऐसा लगता है, हम अपने लिए कमा रहे हैं, हमारे सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है। हमारी कंट्री में एजुकेशन एक बेसिक नीड है, जो अगर फ्री में मिल रही है तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, और जहाँ पर क्वालिटी है वहाँ पर लोग पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ में मैं इंटरनेट कंपनीज़ को बहुत एप्रिसिएशन देना चाहूँगी, वट एवर यू टॉक अबाउट द इंटरनेट कंपनीज़। बट जिस कंपनियों ने बहुत सारा जो फ्री इंटरनेट लोगों को दिया, जो फ्री यूट्यूब का एक्सेस दिया, बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी था कि उन्हें घर पर बैठकर यूट्यूब से बहुत कुछ, और इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पे जो वो कर रहे थे, अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट उनको पे कर रहे थे, उसके लिए उन्हें अब उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी चीज़ को यूट्यूब से देखकर लर्न कर सकते हैं। सो अपने बच्चे को डिग्रियों वाला गधा बनाने की जगह उसको एक काबिल इंसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल दुनिया में उतारना सीखो। अगर आपको नहीं पता तो फॉर श्योर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ पर। तब तक के लिए वॉच माई वीडियोज़, स्टे विद अस एंड बी मोटिवेटेड।